जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह से चल रहा होगा। ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। उसका लेक्चरल वीडियो करा दिया है, उसी का हम आज क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यह ऑब्जेक्टिव जो लेक्चरल वीडियो है उसी से पूरा क्वेश्चन बनाए हैं। अगर वह लेक्चरल वीडियो अगर कर लिए रहेंगे तो यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह से अगर लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो ऑब्जेक्टिव आप लोग स्वयं कर लेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव को हम कराते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क, घर। यहाँ पर सामुदायिक संसाधन नहीं है तो यहाँ पर पहले देखेंगे कौन सामुदायिक संसाधन है। मंदिर, मस्जिद और सार्वजनिक पार्क यहाँ पर सामुदायिक संसाधन है, लेकिन जो घर है घर सामुदायिक संसाधन नहीं होता है। यह घर व्यक्तिगत संसाधन होता है, किसी खास व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जो कोयला है, अगर कोयला का आप लोग एक बार उपयोग कर लेते हैं तो कोयला का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोयला एक बार उपयोग करने के बाद वह खत्म हो जाता है। तो वही कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन का डिफिनीशन होता है कि पर्यावरण में उपस्थित वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोयला कैसा संसाधन हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है। जो जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है, यह संसाधन की किस वर्गीकरण का आधार है, इसी को बताना है। देखिए एनसीईआरटी बुक में मुख्यतः संसाधन का 4 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। तो यहाँ पर जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार उत्पत्ति का हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जैव और अजैव संसाधन में वर्गीकृत किया गया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है, तो पहले देख लेते हैं इनमें कौन कौन अजैव संसाधन है। देखिए चट्टाने, खनिज और धातु, यह क्या है, अजैव संसाधन है। लेकिन वनस्पति अजैव संसाधन नहीं होता है, यह जैव संसाधन होता है, क्योंकि वनस्पति में क्या जीव जंतुओं का अंश होता है, इसीलिए क्या है, जैव संसाधन है। क्योंकि जैव संसाधन का ही डिफिनीशन हो जाता है कि पर्यावरण में उपस्थित वैसे संसाधन जिसमें जिसमें जीव जंतुओं के अंश पाए जाते हों, वैसे संसाधन को अजैव जैव संसाधन कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इनमें से देखना है कि विकास की स्थिति के आधार पर इनमें से संसाधन का कौन सा वर्गीकृत प्रकार है। देखिए संभावित संसाधन, संचित संसाधन और भंडारे संसाधन। संचित को संसाधन, इनमें से क्या है, इन तीनों क्या है, विकास की स्थिति के आधार पर इसका प्रकार है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बांधों में जल किस संसाधन का वर्ग का रूप उदाहरण है। बांधों में जो जल बांधे हुए हैं, बांधों में जो जल है, यह किस वर्ग का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा संचित कोश संसाधन। पूरा यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संचित कोश संसाधन। क्यों संचित कोश संसाधन होगा, देखिए पहले संचित कोश संसाधन होता क्या है। वर्तमान में वैसा संसाधन जिसका वर्तमान में कुछ न कुछ उपयोग करते हैं, लेकिन पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, अधिक खर्चीला होने के कारण अगर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे संसाधन को संचित कोश संसाधन में रखा गया है कि आने वाला भविष्य में अगर लोग टेक्नोलॉजी अगर बढ़ जाएगा, अधिक अधिक मान लेते हैं विकसित हो जाएगा, तो वैसे संसाधन का उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए जो बांधों में जो जल है, ऐसे संसाधन क्या है, किसका उदाहरण है, यहाँ पर संचित कोश संसाधन का उदाहरण है। जैसे जैसे नदी बहती है, सभी जगह बांध तो बांध दिए जाते हैं, लेकिन सभी जगह क्या बिजली का उत्पादन किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हर जगह बिजली का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। तो अगर
अगर बिजली का उत्पादन हर जगह किया जाने लगेगा तो यह संचित को संसाधन नहीं होगा। जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा अपार मात्रा में है, लेकिन जितना अपार मात्रा में पवन ऊर्जा है, क्या उतना ही मात्रा में पवन चक्की लगाई गई है उससे बिजली उत्पादन किया जाता है? ऐसा बात नहीं है। इसीलिए पवन ऊर्जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर संचित को संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? ऐसा संसाधन का चुनना है, ऐसा संसाधन चुनना है जो प्राकृतिक ने दिया है। देखिए यहाँ पर भूमि, भवन, मानव की योग्यता, इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन है। अगर लौह अयस्क का अगर एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका जो चक्रण होता है, इसका प्रोसेस होता है निर्माण का, बहुत लंबा समय चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव और अचक्रीय। यहाँ पर इनमें से पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा से हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं और इसको एक बार नहीं बार बार इसका बिजली उत्पादन किया जा सकता है। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। यानी इसी का दूसरा नाम है नवीकरणीय संसाधन। इसी का एक और नाम है गैर परंपरागत संसाधन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन है? चुनना है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है। यहाँ पर वन, जल, पवन ऊर्जा, इनमें से सभी। जो वन है यह भी नवीकरणीय संसाधन है। नए नए वन का निर्माण होते रहते हैं, कुछ वन खत्म होते रहते हैं, लेकिन यह पूर्णतः नहीं खत्म हो सकता है, इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। जो जल है, जल भी खत्म नहीं होगा, उपयोग करेंगे खत्म ही नहीं होगा जल। पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा इतना मात्रा में है कि यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें कौन राष्ट्रीय संसाधन है? इनमें कौन राष्ट्रीय संसाधन है? बांध, जल संसाधन, शमशान, चारा, यहाँ पर चारण भूमि। यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा, कौन राष्ट्रीय संसाधन कह रहा है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय संसाधन आ जाएगा जो यहाँ पर जल संसाधन है। जो जल संसाधन है यह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। जो जल है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, देखिए नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। जो नवीकरणीय संसाधन है इसका एक उदाहरण बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यहाँ पर नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है? यानी वैसा संसाधन चुनना है कि जिसमें जीव जंतु का अंश पाया जाता हो। भूमि, जल, मानव, चट्टाने। यहाँ पर मानव यहाँ पर जैव संसाधन है। इसके अलावा जो बच जाते हैं भूमि, जल और चट्टाने, यह अजैव संसाधन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सड़कें एवं नहर किस प्रकार की संसाधन है? सड़कें एवं नहर किस प्रकार की संसाधन है? यह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। जो सड़क होते हैं और नहर होते हैं यह संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसका चुनाव करना है। देखिए जल, खनिज, भूमि, भवन। देखिए जल का, खनिज का, भूमि का, यह प्राकृतिक प्रदत्त यह संसाधन है। लेकिन जो भवन है, भवन का निर्माण मानव करता है, इसलिए मानव निर्मित यह संसाधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जून 1992 ईस्वी में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया? जो जून 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, यह ब्राजील के रियो डी जनेरो शहर में हुआ है। यह ब्राजील के रियो डी जनेरो शहर में हुआ है। यह
जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, इस पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बचा जाए, पर्यावरण को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, इस सारी समस्याओं का समाधान किया गया। और 21 एजेंडा 21 यहाँ पर लिया गया है, यानी 21 कार्यक्रम यहाँ पर किया गया और 800 पन्ना में इसको लिखा गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ। देखिए ऊपर में क्वेश्चन पूछा कि 19 जून 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है, किस शहर में होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष होता है, तो इससे कोई बात नहीं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 ईस्वी में। और इसके साथ साथ याद कर लीजिएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है 5 वर्ष बाद 1997 ईस्वी में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है इसी के 5 वर्ष बाद 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। समाप्यता के आधार पर कहिए या उपयोगिता के आधार पर कहिए, दोनों के आधार पर नवीकरणीय संसाधन होगा और अनवीकरणीय संसाधन होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं। गाय दूध दे रही है तो आप इसे किस तरह का संसाधन आप इसे मानेंगे। देखिए जैव संसाधन मानेंगे, अजैव संसाधन मानेंगे, राष्ट्रीय संसाधन मानेंगे कि सामुदायिक संसाधन मानेंगे। तो यह कभी राष्ट्रीय संसाधन होने ही वाला नहीं है, सामुदायिक संसाधन भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर व्यक्तिगत संसाधन होता तो यहाँ पर हो जाता। और इधर दिया है जैव संसाधन अजैव संसाधन, इसमें जीव जंतुओं का अंश है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, जो गाय दूध देने वाली जो गाय है यह जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्वाटो सम्मेलन किस देश में हुआ। जो आप लोग को बताया है क्वाटो सम्मेलन यह 1992 ईस्वी में होता है। यह क्वाटो सम्मेलन 1997 ईस्वी में होता है। यह क्वाटो शहर में होता है, कहाँ के, जापान के क्वाटो शहर में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जाए। तो यहाँ पर क्वाटो सम्मेलन किस देश में होता है, जापान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसने कहा है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह किसने कहा है, यह महात्मा गांधी का है। क्यों कहा है, क्योंकि देखिए पृथ्वी पर इतना संसाधन है कि अगर आप ना स्वयं पेट भरना चाहते हैं तो ऐसे इतना संसाधन है कि आप एकदम अच्छी तरह से उससे संतुष्ट हो सकते हैं। केवल अपने संतुष्टि के लिए आप संसाधन का यूज करिए, न कि अपने पूरी अर्थव्यवस्था को उसी से चलाइए, उसी को बेचिए, अंधाधुंध दोहन करिए। तो यहाँ पर पेटी भरने के लिए यहाँ पर नहीं कहे हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है। नर्मदा बचाओ अभियान यह किससे संबंधित है। देखिए मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित है। जो मेघा पाटेकर होते हैं, नर्मदा बचाओ अभियान, जब नर्मदा नदी पर बांध बांधी जाती है तो बहुत सारे पेड़ पौधा उस कगार पर आ जाते हैं और छोटी छोटी बस्तियां होती है डूबने के कगार पर आ जाती है। इसलिए यहाँ पर नर्मदा बचाओ अभियान लाया जाता है। इसका मुख्य लीडर कौन होते हैं, मेघा पाटेकर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राजस्थान में किस संसाधन की अधिकता है। राजस्थान में किस संसाधन की अधिकता है। कोयला, जल, पवन ऊर्जा, वन। यहाँ पर जो पवन ऊर्जा है राजस्थान में सबसे अधिक है। पवन ऊर्जा की अधिकता राजस्थान में सबसे अधिक है। तो जितना हम लेक्चरल वीडियो कराए थे उसी में से ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे और यह ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगर अगला वीडियो हम इसका जो भूमि संसाधन है अगला यूनिट में, यहाँ पर अगला खंड ख में देखेंगे, यहाँ पर भूमि संसाधन, उस भूमि संसाधन को अगर पढ़ा देंगे तो उसके बाद उसका भी ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्त।